हेलो गाइस दोस्तों, इस वीडियो में भी आपको फैक्ट्स पता चलेंगे जो कि अनटोल्ड हैं। तो शुरू करते हैं हमारे फैक्ट नंबर 1 से। दोस्तों, आपने ये कार्स के पीछे ये जो चीज़ देखी होगी, इसका पर्पस आपने अभी तक जाना नहीं है। मैं आपको इसका पर्पस बताता हूँ। जैसे ये लाइंस नहीं है, इसमें अंदर मेटल वायर्स हैं जिनको हम डिफोगर लाइंस भी कहते हैं। आपने कुछ गाड़ी पर भी देखा होगा। इसका पर्पस ये होता है कि ये कार के पीछे जमे वाटर वेपर्स और बर्फ़ को हटाने का काम करता है। इसको आप कार में बैठे बैठे कर सकते हैं। आपको ये बटन आपको कार में दिख जाएगा और आपको पता चल गया कि यह दिखे तो इसका काम क्या है। फैक्ट नंबर 2। दोस्तों, आपने एरोप्लेन्स में लगी ये लाइट्स को ज़रूर देखा होगा, बट इसका पर्पस क्या है? दोस्तों, इसको नेविगेशन लाइट्स कहते हैं, जिसको रात के समय प्लेन की डायरेक्शन को पता करने के लिए यूज़ होता है। दोस्तों, ये लाइट्स अलग अलग, जैसे रेड आपके लेफ्ट साइड में होगी और ग्रीन आपके राइट साइड में, और एक वाइट लाइट पीछे भी होती है। टोटल इन ऑल 3 लाइट्स होती हैं। दोस्तों, इससे ये पता चल जाता है कि सामने जो भी प्लेन या हेलीकॉप्टर आ रहा हो, उसको ये पता चल सके कि प्लेन की डायरेक्शन किस साइड से है, सीधा है, आगे, उल्टा है। उम्मीद करता हूँ आपको लाइट के बारे में पता चल गया होगा। फैक्ट नंबर 3। दोस्तों, आपने मैच में क्रिकेटर्स के पीछे ये बॉल जैसी कुछ चीज़ देखी होगी और आपने कभी सोचा होगा कि एक्चुअली में है क्या। तो मैं आज आपको बता दूँ कि इसका यूज़ क्या है। दोस्तों, ये क्रिकेटर्स के GPS ट्रैकर टाइप के होते हैं। इसमें ये पूरे GPS ट्रैक करके कितना वो भागे, कितना कैलोरीज बर्न किए, और वो इतना ज़्यादा एडवांस है कि वो सारे कैलोरीज और आपके सारे स्ट्रेंथ, आपका गर्मी कितनी हुई, स्पीड, ड्यूरेशन, हार्ट रेट सब मॉनिटर करके एजिंग सेव करता है। तो आपको पता चल गया कि इसका यूज़ क्या है। अगला फैक्ट भी क्रिकेट से जुड़ा हुआ है। फैक्ट नंबर 4। दोस्तों, आपने क्रिकेट तो खेला ही है। अगर आपने खेला नहीं तो आपने देखा ज़रूर होगा। इसके बारे में इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि आपने कभी नोटिस किया कि स्टंप सिर्फ 3 ही क्यों होते हैं, 4 क्यों नहीं या 2 क्यों नहीं? तो मैं आपको इसके जुड़ा एक रीज़न बताता हूँ। दरअसल पुराने ज़माने में 2 स्टंप हुआ करते थे और उन 2 स्टंप्स के बीच की दूरी 6 इंच होती थी, और आपको रन लेते वक्त उसमें बैट घुसाना पड़ता तब आपका रन होता था, और उसको आउट होने के लिए भी सेम मेथड है। और इसका बहुत बड़ा डिसएडवांटेज भी था। वो ये था कि कभी कभी बॉल इसके अंदर से इतनी तेज़ी से गुजरती थी कि आउट है या ना आउट हो को भी पता ही नहीं चलता था। और इन्हीं प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए 2 की जगह 3 स्टंप्स कर दिया गया। तो होप करता हूँ दोस्तों आपको पता चल गया होगा कि 3 स्टंप्स क्यों यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट फैक्ट नंबर 5। दोस्तों, आपने देखा होगा कि कुछ स्काईस्क्रैपर्स पे बिल्डिंग्स खाली होती हैं। वेल, ऐसा होता क्यों है? उनका नुकसान तो होता है, बट उनका फ़ायदा भी होता है। फ़ायदा तो तब होगा जब वो बिल्डिंग्स कॉन्ट्रैक्ट से बच पाएँ। दरअसल स्काईस्क्रैपर को बनाते हैं इससे पहले एक बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है, जिसमें नंबर ऑफ़ फ्लोर्स की लिमिट दे दी जाती है। अब इसी नंबर ऑफ़ फ्लोर्स की लिमिट से बच के और बिल्डिंग्स को अपने और ऊँचा दिखाने के लिए ये फ्लोर्स आपकी एंटी रहती हैं। और इसका एक काम और होता है कि ये फायर, अगर मान लीजिए ऊपर टॉप फ्लोर से आग लगी तो नीचे आते से ख़त्म हो जाएगी। बढ़ते हैं अगली फैक्ट की ओर। फैक्ट नंबर 6। दोस्तों, आपको ये पता नहीं होगा कि प्लेन के अंदर जो पायलट्स होते हैं दोनों, उनको अलग अलग खाना दिया जाता है। यानी एक को मान लीजिए पनीर की सब्ज़ी और दूसरे को दलिया टाइप की कुछ भी दे दी जाती है। मतलब कुछ भी रैंडम खाना मिलता है। वेल, ऐसा होता क्यों है? इन दोनों को अलग अलग खाना मिलता क्यों है? तो मैं आपको बता दूं कि ये प्लेन्स में ज़्यादातर कॉमन्स होते हैं, इन दोनों को अलग खाना मिलता है। और इसका लॉजिकल रीज़न ये है कि मान लीजिए एक पायलट को कुछ गलत सा मिल जाता है, मतलब खाने में कुछ मिला हुआ, तो सिर्फ एक पायलट को कुछ होगा, दूसरे पायलट को कुछ नहीं। और मान के चलते ऑटो पायलट मोड ऑन भी है तो भी उस एक पायलट को रहना एक कॉकपिट में रहना ज़रूरी है। और इसीलिए उन दोनों को अलग अलग खाना जाता है, जाकि एक पायलट को कुछ हो जाए तो एक पायलट तो कम से कम ज़िंदा रहे और सबकी जान बचा सकता है। नेक्स्ट फैक्ट नंबर 7। दोस्तों, आपने इस वीडियो में देखा होगा कि प्लेन से बाहर एक फ्यूल या धुआं टाइप का कुछ गिर रहा है, और आपने कभी ना कभी वीडियो देख के बोला होगा क्या ये सच में है? तो मैं आपको बता दूं, ये एकदम रियल है और ऐसा करना बिल्कुल आम है और ये एकदम सच है। फ्यूल निकालने की इस प्रोसेस को हम फ्यूल डंपिंग कहते हैं। ये पायलट्स को तब करना पड़ता है जब प्लेन का फ्यूल पूरा ख़त्म नहीं हो पाता है, और भी कोई मेडिकल कंडीशन में भी होता है, जैसे किसी को मेडिकल इमरजेंसी में प्लेन लैंड करवाना होता हो, या फिर एयर डायरेक्शन की वजह से फ्यूल कम यूज़ हुआ हो। और गाइस, एयर वेट हमेशा लैंडिंग के समय टेक ऑफ से कम होना चाहिए, तभी वो एकदम प्लेन लैंड हो पाए। गाइस, आप लोग ये सोच रहे होगे कि क्या इससे हम इंसानों को कोई हार्म होता है इस फ्यूल से? जिसका आंसर है हाँ, होता है। तभी तो उसको काफ़ी हाइट पे किया जाता है ताकि फ्यूल नीचे आते आते इवेपोरेट हो जाए। अब आते हैं मेन फैक्ट की ओर। फैक्ट नंबर 8। दोस्तों, आपने कई ट्रक्स और टेम्पोस के पीछे हॉर्न ओके प्लीज़ तो देखा ही होगा यहाँ पे। मतलब आपको हॉर्न प्लीज़ तो समझ में आता है, बट आपको ओके का मतलब क्या होता है? मतलब इसका पर्पस क्या है? हॉर्न प्लीज़ का मतलब तो समझ में आ रहा है कि आपको ओवरटेक करना तो आप हॉर्न बजा दिए, बट ये ओके का चक्कर क्या है आखिर?
तो वर्ल्ड वॉर सेकंड की थ्योरी के अनुसार ओके का मतलब है ऑन केरोसिन। ओके का बहुत सारे ड्राइवर यूज़ करते आ रहे हैं और ऑन केरोसिन का मतलब है ट्रक में डीजल के साथ केरोसिन भी यूज़ किया जा रहा है, जिससे कि पैसे की बचत तो हो जाती है बट उसमें आग लगने की चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और इन्हीं सभी प्रॉब्लम्स को डील करने के लिए हॉर्न और पुलिस के बीच में ओके से साइन लगा होता है। लास्ट फैक्ट नंबर 9। गाइस, आपने इन घड़ियों को ध्यान से देखा है, मतलब आपने इसको एक चीज़ नोटिस की है कि ये घड़ी हमें क्लॉकवाइज में क्यों घूमती हैं, एंटी क्लॉकवाइज में क्यों नहीं घूमती। और अगर ऐसा होता है एंटी क्लॉकवाइज घूम रही होती तो हमारे हिसाब से एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज हो जाता। तो गाइस, इसको समझने के लिए हमें मिडिवल टाइम्स में जाना पड़ेगा। दोस्तों, इनका यूज़ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में किया जाता था। जब सूर्य की किरणें इन पर पड़ती थी तो इन सीए सनडायल्स क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही घूमा करते थे, और इसी वजह से हम लोग को जो घड़ी पहली बार बनी थी उसको भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन सेट कर दिया गया था। और आज आप देख रहे हैं उसी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो सेट किया गया था उसी हिसाब से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। सॉरी गाइस, मैं आपको वीडियो नहीं दे पा रहा था, मतलब मेरे एग्ज़ाम चल रहे थे इसलिए। तो गाइस, उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होती, पसंद आई तो लाइक करें और नए हो तो सब्सक्राइब करें। हम लोग को 2K का टारगेट रखना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस। आपको जो भी वीडियो की टॉपिक, जो भी मिस्ट्रीज़ के टॉपिक में बात करना है उसको नीचे कमेंट्स में डाल दिए, मैं ज़रूर उस वीडियो बनाऊंगा। गुड बाय, मीट यू इन नेक्स्ट वीडियो।